जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है कि कमांडर इन चीफ हमारे आसमानी कौंसिल का, जिसको हम स्यारा मरीख बोलते हैं, मार्स बोलते हैं, तो मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है। बिलाखिर मार्स टॉरस साइन को छोड़कर जेमिनी साइन में मार्स ट्रांजिट होने जा रहे हैं। मार्स 13 मार्च 2023 से ये मार्स का ट्रांजिट होगा जी। ये लगभग 52 डेज बनते हैं मार्स का ट्रांजिट जेमिनी साइन में होने जा रहा है। और ये आपको देखने को मिलेगा कि सुबह ही मार्स का ट्रांजिट हो जाएगा। तो मार्स हमारे आसमानी कौंसिल का जी एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है, और मार्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जोशो बलबला पैदा करता है। और मार्स अगर आपके पैदाइशी जायचे में बहुत वेल प्लेस्ड है, मार्स आपके पैदाइशी जायचे में या फिर कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो मार्स उसमें उच्च का माना जाता है, शर्फ का माना जाता है। या मार्स आपके फर्स्ट हाउस में अपने घर में है, या मार्स आपके 8th हाउस में है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ पोजीशन बेहतर मानी जाती है मार्स की। तो मार्स अगर आपका 4th हाउस में है या आपका कैंसर साइन में मार्स है, तो उसमें मार्स जो है वो अपने नीच में होता है, डेबिलिटेशन में होता है। तो आपको उस तरह से ही इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, आपको देख सकते हैं। सन साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप अपने असेंडेंट साइन से देख सकते हैं, अपनी राशि से देख सकते हैं, जिसको हम मून साइन कहते हैं, उससे भी अपनी प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। तो लेकिन ये आपके डिपेंड करता है आपके ओन पर्सनल बर्थ चार्ट पर कि उसमें आपकी प्लानिटरी प्लेसमेंट कैसी है। मार्स आपका किस राशि में पड़ा हुआ है, मार्स आपका जो है वो किस घर में पड़ा हुआ है। तो लेकिन ये एक जनरल व्यू होता है हर ज़ोडिक साइन के हवाले से कि मार्स के क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं अगले 52 दिन तक। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक के मार्स ट्रांजिट होने जा रहा है जेमिनी साइन में, बुर्ज जोधा में। तो बुर्ज जोधा मार्स का कोई फ्रेंडली साइन नहीं है, ये भी मैं बताता चलूँ आपको। बुर्ज जोधा में मार्स के जाने से बहुत ज़्यादा मिले जुले से आपको इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हम इस पर काफ़ी डिटेल्स से बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल भी रहना चाहिए, क्योंकि मार्स हमारे आसमानी कौंसिल का बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ये बलबला पैदा करता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन पैदा करता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन पैदा करता है। और मार्स अगर आपके पैदाइशी जायचा में, या तो फिर ये है कि अगर आपके पैदाइशी जायचा में अच्छी राशि में अपनी फ्रेंडली साइन में है जी। अगर हम काल पुरुष में देखें तो मार्स को 2 हाउसेज हैं मार्स के पास। मार्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एरीज का रूलर मार्स है और स्कॉर्पियो का रूलर मार्स है। तो हम बात करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं एरीज से ही स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल के ये ट्रांजिट किस हाउस में होने जा रहा है? बुर्ज हुमल के जी ये ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होने जा रहा है। जेमिनी साइन में बुर्ज जोधा में आपके ये ट्रांजिट होगा 13 मार्च 2023 से ऑनवर्ड 10 मई 2023 तक ये ट्रांजिट होने जा रहा है। तो देखें कि आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट होगा मार्स का, और मार्स आपके पहले घर का रूलर है और 8वें घर का रूलर है। और मार्स के यहाँ से मैं आपको नज़रात भी बताता चलूँ। मार्स की नज़रात होंगी यहाँ से, छठी नज़र होगी 6th हाउस पर होगी। सॉरी, मार्स की पहली नज़र जो है वो तीसरे घर से आपके छठे घर पर होगी, और दूसरी नज़र आपके 9वें घर पर होगी, और तीसरी नज़र आपके 10वें घर पर होगी। तो देखें कि मार्स जैसे ही आपके 3rd हाउस में आएगा, तो ये टाइम जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उस सेंस में आपके लिए बेहतर है कि मार्स चूँकि अपना आपका ओन प्लेनेट भी है, तो 3rd हाउस जो है वो मार्स का, वैसे इसको हम देखें तो नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है मार्स 3rd हाउस का। वैसे तो रूलर मरकरी है, तो लेकिन
मार्स भी इसका है, स्ट्रगल का हाउस है हमारा। तो स्ट्रगल हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर मार्स का पैशन मौजूद होता है। तो थर्ड हाउस में आने से आपको जो है वो आपके अंदर पैशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, आपके अंदर काम काज के हवाले से क्या पैशन बहुत ज्यादा आ जाएगा आपके के बिजनेस के हवाले से। आप जो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज रुकी हुई थी काफी देर से, जो कि मार्स आपके दूसरे घर में काफी देर से था, और दूसरे घर से मार्स आपके देखता रहा है जी, आपके वहां से पांचवें घर को देखता रहा है, वहां से आपके आठवें घर को मार्स देखता रहा है, वहां से आपके नौवें घर को मार्स देखता रहा है। और सबसे ज्यादा बात यह है कि मार्स जो है वो काफी देर रेट्रोग्रेशन में रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे एरीज वालों को। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है मार्स का। तो आपको कुछ ये है कि छोटे बहन भाइयों से थोड़े से आर्गुमेंट करने नहीं चाहिए आपको, कुछ शॉर्ट जर्नीज थोड़ी सी ध्यान से करनी चाहिए इस पीरियड में। और आप ओवर एग्रेसिव होने से बचना है आपने, कि ओवर एग्रेसिव होकर आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि थर्ड हाउस हमारी जल्दबाजी को भी शो करता है और आपके स्किल्स को शो करता है। आपके अंदर पैशन आ जाएगा, आपके अंदर स्किल्स को आप यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे अपने। इसके साथ आप अगर कोई ऐसा काम करते थे, यूट्यूब पे काम करते थे, फेसबुक पे काम करते थे, या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी चीज़ों से आप मुंसलिक थे, जर्नलिज्म से मुंसलिक थे, उसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से पैशन आना शुरू हो जाएगा और आप कामों को बहुत ज़्यादा पैशन के साथ करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ अपने जो है वो कंट्रोल रखना है, आपको सेल्फ कंट्रोल भी रखना होगा। आपको यहाँ से मार्स देख रहा है जी, आपके छठे घर को भी देख रहा है। तो छठे घर को देखने से मार्स जो है वो छठे घर की चीज़ों को भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेगा आपको, कि कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा, एग्जाम्स के हवाले से टाइम बहुत अच्छा होगा, आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रंग लाएगी इस टाइम में। और लोन के हवाले से बहुत अच्छा टाइम होगा आपको। लोन अगर आपने पास्ट में लिया था तो आपके लिए ये टाइम होगा कि आप इस टाइम में लोन बिल्कुल पे कर सकते हैं, क्योंकि मार्स का इसमें आपके पास स्ट्रेंथ आएगी मार्स की। तो डेफिनेटली आप लोन के हवाले से पे कर सकेंगे। यहाँ से मार्स आपके नौवें घर को भी देख रहा है। नौवें घर को देखने से मार्स आपके कुछ एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो उसमें आपको, अगर आपने कुछ अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रखा था, उसमें आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी कुछ फादर के रिगार्डिंग, आपको फादर की सपोर्ट मिलेगी। आप अगर कुछ रूहानियत के सफ़र के लिए आप जाना चाहेंगे तो ये टाइम होगा कि आप हज उम्रा के लिए जाना चाहेंगे, या आप ज़ियारात के लिए जाना चाहेंगे। मजहबी तकरीबात में आपको बैठने का मौका मिलेगा। आपको जो सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए, वो 10वें घर को देख रहा है यहाँ से मार्स। तो 10वें घर में देखे कि मार्स का देखना बहुत अच्छा होता है। तो मार्स 10वें घर को जैसे ही देखेगा, आपके अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो ये टाइम होगा कि आपको बिल्कुल जॉब मिल पाएगी। और अगर आप जॉब में ऑलरेडी हैं तो आपकी प्रमोशन जो है वो बिल्कुल हो पाएगी और आपके वो सीनियर्स भी सपोर्ट करेंगे। सिर्फ आपने अपने एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, आप अपने काम में एग्रेसिव हों, लेकिन यह है कि अपने एक लेवल तक आपको एग्रेसिव होना होगा। तो ये आपके प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, लक के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आपके कंपटीशन के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, आपके सोशल मीडिया के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा आपके लिए आने वाला है। एरीज वालों के लिए तो ये टाइम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, तो इसको आपको बहुत पॉजिटिव वे में आपको यूटिलाइज भी करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा ज़ोडिएक साइन है टॉरस, बुर्ज सौर की बात करते हैं। देखिए बुर्ज सौर के आपके ये मार्स की प्लेसमेंट 13 मार्च 2023 से ऑनवर्ड जो है वो 10 मई 2023 तक आपके मार्स आ जाएगा जी, आपके सेकंड हाउस में मार्स आ जाएगा। और मार्स रूल कर रहा है आपके 7वें घर को भी रूल कर रहा है, आपके 12वें घर को भी मार्स रूल कर रहा है। और मार्स यहाँ से आपके दूसरे घर से मार्स देखेगा जी, आपके 5वें घर को देखेगा मार्स, टॉरस वालों को। मार्स आपके 8वें घर को भी देखेगा, मार्स आपके 9वें घर को भी देखेगा। तो बैठा होगा जी, आपके दूसरे घर में बैठा होगा। ये टाइम होगा को आपको ना अपनी स्पीच पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा।
आपको अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखना होगा, आपको अपनी फैमिली के हवाले से कंट्रोल रखना होगा, आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। चूंकि सेकंड हाउस से मार्स आपके 8वें घर को देख रहा है, आप कुछ जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन लेंगे कि जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। कोई आपसे किसी को कर्जा नहीं देना, आपने कोई पैसे मांगे आपसे, आप बिल्कुल उसको देखभाल कर दें, दें ज़रूर लेकिन देखभाल कर दें, ताकि आपके पैसे आपको रिटर्न भी मिल जाए। बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करें, चूँकि फैमिली के साथ आपके रिलेशन बिगड़ेंगे, आपके कुछ सेविंग बिगड़ेगी, चूँकि आप ओवर एग्रेसिव होंगे इस टाइम में, तो आपकी सेविंग डेफिनेटली गुजरेगी। आप कुछ बैड इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पर आपकी सेविंग होगी। 5वें घर को भी यहाँ से आपके मार्स देखेगा। 5वें घर को देखने से कुछ आपके बच्चों के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं, आपके बच्चों के साथ कुछ स्पीच आपकी ख़राब हो सकती है। दूसरा घर हमारी स्पीच का है, तो आपकी स्पीच में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाएगा। आप को मोहब्बत के हवाले से आप अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, आपके मोहब्बत के मामला बिगड़ जाएंगे। आपको चूंकि आप 5वें घर से आपको 8वें घर पर भी एस्पेक्ट है, तो आपको बिल्कुल लॉटरी नहीं लेनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, लॉटरी ध्यान से लें, आपकी पैसे रकम डूब सकती है। तो ये टाइम आपको इस सेंस में भी केयरफुली गुजारना चाहिए। या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपको बहुत देखभाल कर करनी है। यहाँ से आपके 9वें घर को भी देख रहा है। 9वें घर को देखने से आपको जो है वो अब्रॉड की जो है वो सफ़र तो करवाएगा यहाँ से, लेकिन आपके कुछ ना कुछ आपके फादर के साथ रिलेशन बिगड़ेंगे, आपके आपके कुछ ना कुछ जो है वो टीचर्स से रिलेशन बिगड़ सकते हैं। हायर एजुकेशन के वाले से अब्रॉड तो आप जा पाएंगे, लेकिन आप कुछ मेंटली सेटिस्फाई नहीं रहेंगे इस पीरियड में। तो आपको चाहिए कि इस पीरियड में एक तो सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें, और आप अपना बर्थ चार्ट चेक करें कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है, या मार्स की कोई दशा तो नहीं चल रही, या मार्स की कोई अंतर्दशा तो नहीं चल रही। तो ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली गुजारना चाहिए, और इन चीज़ों के हवाले से जो मैं बता रहा हूँ, इनमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ये टाइम गुजारना होगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा अल्लाह ताला लेकर आए। थर्ड ज़ोडिक साइन की बात करते हैं हम, जेमिनी बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा के आपके जी ये पहले घर में मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है, और मार्स आपके छठे घर को भी रूल कर रहा है, मार्स आपके 11वें घर को भी रूल कर रहा है। यहाँ से मार्स आपके पहले घर से मार्स चौथे घर को देखेगा, फिर आपके 7वें घर को देखेगा, फिर आपके 8वें घर को देखेगा। तो आपको देखिए, फर्स्ट हाउस में आने से आपके अंदर एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आपके अंदर कुछ अपने कंपटीशन के हवाले से आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम्स के हवाले से टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपके यहाँ से चौथे घर को देख रहा है मार्स, आपकी खुद की एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो एनर्जी लेवल बूस्ट होने से आप कुछ गलत डिसीजन कर बैठेंगे, तो उस हवाले से आपको केयरफुल रहना है। देखिए, यहाँ से मार्स आपके चौथे घर को देख रहा है, चौथे घर को देखने से आपकी मदर के साथ आपके कुछ रिलेशन में बिगाड़ पैदा हो सकता है। हो सकता है कि आप कुछ घर वगैरह थोड़ा चेंज कर सकें, घर चेंज करने के लिए तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल आएगा, या गाड़ी आप तब्दील कर सकें। लेकिन आप अंदर से मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे इन चीज़ों के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से सेटिस्फाई नहीं होंगे, कर तो पाएंगे। और उसके बाद यहाँ से 7वें घर को देखने से मार्स जब 7वें घर को आपको देखेगा, आपको बिजनेस में लॉस करवाएगा, आपको बिजनेस में आप गलत डिसीजन लेंगे। बेसिकली मार्स जो है वो ओवर एग्रेसिव होंगे, तो आप गलत डिसीजन लेंगे, ओवर एग्रेसिव होने से बचना है। इन्वेस्टमेंट ध्यान से करनी है, अपने अपने स्पाउस के साथ आपकी स्पीच थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपके स्पाउस की आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। यहाँ से 8वें घर को भी देख रहा है, 8वें घर को देखने से पहले घर से, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं 8वें घर को, आपको तो आपको कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज में ला खड़ा करेगा, हाइपरटेंशन के इश्यूज में लाएगा आपको। कुछ पाइल्स के रिगार्डिंग, कुछ इंटरनल डिजीज के हवाले से, कुछ आपको
लेग्स से नीचे नीचे जो डिजीज़ हैं उनमें आपको ला सकता है मार्स। तो ये टाइम जो है वो आपके लिए मिला जुला सा टाइम है, लेकिन आपने भी कोशिश करनी है कि एक तो सफ़ेद चीज़ का सदका भी ज़रूर करें और रेड कलर की चीज़ का सदका भी ज़रूर करें। तो मेरी दुआ है कि आपके लिए जेमिनी वालों के लिए भी ये ट्रांज़िट अच्छा है। आपकी आपने यूज़ करना है, आपने यूटिलाइज़ करना है, आपने अपने पैशन को, अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ करना है। उसमें आपके कंपटीशन के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, और कुछ बड़े बहन भाइयों के हवाले से भी आपको फ़ायदा देगा। 4 ज़ोडिक साइन है हमारा कैंसर, बुर्ज सरतान या राशि जिनकी कैंसर है, उनके लिए ये ट्रांजिट आपके जी 12th हाउस में होने जा रहा है कैंसर वालों के। और कैंसर वालों का मार्स आपके रूल करता है, आपके 5वें घर को भी रूल करता है, आपके 10वें घर को भी मार्स रूल करता है। और यहाँ से 12वें घर से मार्स आपके सबसे पहले तीसरे घर को देखेगा, उसके बाद मार्स आपके छठे घर को देखेगा, उसके बाद मार्स आपके 7वें घर को देखेगा। चूंकि आपका कैंसर वालों का मार्स और मून आपस में फ्रेंडली साइंस है, दोस्त प्लेनेट है आपस में, लेकिन फिर भी आपके लिए चूंकि 12वें घर में मार्स कुछ अच्छा रोल प्ले नहीं करता, तो 12वें घर में जैसे मार्स आएगा तो आपके एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। एक्सपेंसेस के साथ आपके कुछ मेंटल डिसऑर्डर आपके बढ़ा देगा, आपके कुछ नींद के इश्यूज आपको बढ़ा देगा। लेकिन ये टाइम होगा कि 12वें घर में मार्स आने से आपको वज़ाइफ आप करें, दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दरूद पाक आपके मार्स को बिल्कुल ठंडा करेगा। तो दरूद पाक जितना हो सके कसरत से आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ से मार्स आपके देख रहा है जी, आपके 5वें घर का मालिक है और आपके 10वें घर का मालिक है, आपके जॉब और कैरियर का मालिक है आपके। तो आपके ये तीसरे घर को देख रहा है, तो तीसरे घर में आपके से जो है कुछ अब्रॉड से जुड़ी हुई आप कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। और आप स्ट्रगल अगर पॉजिटिव वे में करेंगे तो आपको बेनिफिट भी दिलाएगा। आप कुछ यूट्यूब के रिगार्डिंग काम करेंगे, उसमें आपको बेनिफिट दिला सकते हैं, चूँकि आपका ये फ्रेंडली प्लैनेट है। या आप कोई छोटे बहन भाइयों से लेकिन आपके आर्गूमेंट करवा सकता है, आपके एक्सपेंसेस की वजह से आपके मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे तो आपको एक्सपेंसेस ज़रूर करवाएगा। यहाँ से मार्स आपके 7वीं नज़र से छठे घर को देखेगा। छठे घर को देखने से देखिए, छठे घर को देखेगा तो आपको कंपटीशन के एग्जाम्स में बेहतरी दिलाएगा, आपको बेहतरी दिलाएगा, आपके लोन पे करने में बेहतरी दिलाएगा, आपको बेहतरी मार्स यहाँ से देखने को मिलेगी। आपके डेली वर्क में काफ़ी ज़्यादा आपके पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन चूंकि 12वें घर से बैठ के देख रहा है तो फिर भी आपको केयरफुल रहना है, ड्राइविंग केयरफुली करनी है। फिर आपके 7वें घर को भी देख रहा है 8वीं नज़र से। 7वें घर को देखने से आपके स्पाउस के साथ कुछ आपके रिलेशन में बिगाड़ पैदा होगा, आपके स्पाउस पर फजूल के आपके अखराजात करवाएगा, आपके बिजनेस में आपको गलत डिसीजन करवाएगा, आपको अपने डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग रखना होगा। और आपको बिजनेस पार्टनरशिप से कुछ रिलेशन ख़राब करवाएगा, क्योंकि आप ओवर एग्रेसिव हो जाएंगे इस पीरियड में। लेकिन अब्रॉड के हवाले से आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के रिगार्डिंग जो है वो आपके लिए टाइम ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारा 5th ज़ोडिक साइन है लियो, बुर्ज असद। तो बुर्ज असद वालों के आपके जी मार्स की प्लेसमेंट आ रही है 11वें घर में, मार्स की प्लेसमेंट आ रही है। मार्स आपके चौथे घर को भी रूल कर रहा है और आपके 9वें घर को भी रूल कर रहा है मार्स। 11वें घर से मार्स आपके देखेगा जी, दूसरे घर को देखेगा, फिर मार्स आपके 5वें घर को देखेगा, फिर मार्स आपके छठे घर को देखेगा। 11वें घर में आकर मार्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि 11वां घर हमारे लाभ का घर है, हमारे जो हमने काम किए होते हैं, जो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट होती है उससे गेन्स का हमारा 11वां घर, जॉब और कैरियर के गेन्स का 11वां घर है। तो आपके ये चौथे घर को रूल करता है और आपके 9वें घर को रूल करता है। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा आने वाला है लियो का। देखिए, मार्स और सन आपस में दोस्त प्लेनेट भी हैं, तो सन आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, इस सेंस में कि आपके कुछ आपके कामों में रुकावट थी,
कुछ आपके गवर्नमेंट के काम रुके हुए थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी दिलाएगा, आपके इनकम के सोर्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी दिलाएगा, आपको एग्रेसिव रखेगा, आपके वर्क प्लेस पर एग्रेसिव रखेगा, आपके बिजनेस में आपको एग्रेसिव रखेगा और आप पैशनेट होकर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। और जहाँ से मार्स आपके देखेगा जी 11th हाउस से चौथी नज़र आपके दूसरे घर को देखेगा, तो आपके दूसरे घर की चीज़ों को बहुत बेहतर करेगा, आपकी सेविंग में राइज करेगा, आपकी कुछ बैंक बैलेंस में राइज करेगा, आपके एसेट्स में राइज करेगा, आपके फैमिली के साथ। लेकिन यह है कि आपको फैमिली में स्पीच पर अपनी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मार्स एग्रेसिव प्लेनेट है तो अपनी आपकी स्पीच थोड़ी सी हार्श हो सकती है। मार्स फायर प्लेनेट है तो ऊपर से आपका भी जो असेंडेंट है वो भी फायर है, तो ये आपस में मिलेंगे तो बेहतरी तो होगी। तो चौथे घर का भी मालिक है और ये 9वें घर का भी मालिक है, तो यहाँ से आपके जी देखेगा जी 5वें घर को भी मार्स देखेगा, आपके बच्चों के साथ के हवाले से आपको बेहतरी दिलाएगा, आपकी बेहतरी दिलाएगा, आपको कुछ क्रिएटिव कामों के हवाले से आप और ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे। आप को लॉटरी के हवाले से अगर आप ने पहले ली हुई थी तो हो सकता है आपकी लॉटरी भी लग जाए, या हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की थी उनके शेयर्स बढ़ जाएं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की थी उनके शेयर्स बढ़ जाएं। तो यहाँ से मार्स आपके देखेगा जी छठे घर को भी देखेगा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। छठे घर को देखने से मार्स बहुत अच्छा देखता है, तो छठे घर की चीज़ों को अच्छा करेगा। आप लोन अगर आप नहीं उतार पा रहे थे तो लोन बिल्कुल आप उतार पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने ओन बर्थ चार्ट की में मार्स की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। आप के कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा, आप के डेली वर्क में ये अराइज लाएगा। आप लॉयर हैं या आप डॉक्टर हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ओवर पैशनेट भी करेगा, लेकिन आप को ओवर पैशनेट होने से बचना है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने जा रहा है लियो वालों के लिए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वर्गो, बुर्ज सुंबला के जी ये आपके 10वें घर में मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है। और पहले मैं बताता चलूँ, आपके ये तीसरे घर को रूल करता है मार्स और आपके 8वें घर को रूल करता है। और 10वें घर से मार्स आपके सबसे पहले पहले घर को देखेगा, उसके बाद आपके चौथे घर को देखेगा, उसके बाद आपके 5वें घर को मार्स देखेगा। 10वें घर में मार्स बहुत ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि 10वें घर में मार्स उच्च का भी माना जाता है। तो ये टाइम आपके लिए वर्गो वालों के लिए भी मिला जुला टाइम है। तो वर्गो वालों के लिए जी ये 10वें घर में आपके आने से जॉब और कैरियर के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा। आपके पास अगर जॉब नहीं थी तो आपको ये पीरियड होगा कि जॉब मिल पाएगी, लेकिन आपने ओवर एग्रेसिव नहीं होना इस पीरियड में। और बिजनेस के वाले से बहुत अच्छा ये आपके लिए टाइम लाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लाएगा, आपकी प्रमोशन के वाले से बहुत अच्छा टाइम लाएगा, आपके सीनियर्स के वाले से, आपके कोलीग्स के वाले से, आपके सोशल सर्कल के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से मार्स आपके पहले घर को देखेगा, तो पहले घर को देखने से मार्स जो है वो आप की तबीयत में बहुत ज़्यादा और आपको एनर्जी लेवल आपका बेहतर करेगा। मार्स आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप करेगा। उसके बाद चौथे घर को देखेगा, चौथे घर को देखने से मार्स आपके कुछ घर के योग बना देगा कि आपके अगर घर को तब्दील करना है तो या घर को तब्दील कर पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी के योग बना देगा आपके। लेकिन आपको कुछ मदर की हेल्थ दे सकता है, इस चीज़ के हवाले से आपको केयरफुल रहना है। यहाँ से 5वें घर को देखेगा मार्स, तो 5वें घर के हवाले से आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपने कोई बहसो तकरार नहीं करनी बच्चों से। आपके लॉटरी के हवाले से इनाम टिकट ऐसी चीज़ें भी लग सकती हैं, आपकी क्रिएशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चूंकि ये आपके 8वें घर का भी मालिक है तो आपकी स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा सकता है। आपकी स्ट्रगल को तो आपको इन्वेस्टमेंट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा देखभाल कर ही करना होगी, इन्वेस्टमेंट बहुत देखभाल कर करना होगी। आपको लॉटरी अगर लेंगे तो वो भी आपको ध्यान से लेनी होगी, वरना आपके पैसे भी डूब भी सकते हैं। तो इसमें अपने अपने ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, उसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव होंगे तो उसकी वजह से आप लॉस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वर्गो वालों के लिए ये मार्स का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा अल्लाह पाक लेकर आए। इसके बाद लिब्रा की बात करते हैं, बुर्ज मीज़ान के आपके जी 9वें घर में
मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है। मार्स आपके दूसरे घर को रूल करता है, मार्स आपके 7वें घर को भी रूल करता है। यहाँ से 9वें घर से मार्स आपके 12वें घर को देखेगा, फिर आपके तीसरे घर को देखेगा, फिर आपके चौथे घर को भी देखेगा मार्स। देखिए लिब्रा वालों का ये कोई फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है मार्स। तो आपको कुछ एजुकेशन के हवाले से तो ये टाइम अच्छा है, हायर एजुकेशन के हवाले से, या आप कोई उम्रा के पर जाना चाहते हैं, ज़ियारात पर जाना चाहते हैं, तो वो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिलाएगा। तो लेकिन आपको कुछ इन्वेस्टमेंट आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। आपको अपनी स्टडीज ध्यान से फोकस करना है अपनी स्टडीज पर। कुछ फादर के साथ आपके रिलेशन में थोड़ा सा बिगाड़ पैदा हो सकता है। आपके कुछ रिलेशन टीचर्स से भी आपके रिलेशन में बिगाड़ पैदा हो सकता है। यहाँ से 12वें घर को देखेगा तो आपके यात्राएं तो आपको करवाएगा अब्रॉड की। आपको डेफिनेटली ये टाइम ऐसा होगा कि आपके लिए, लिब्रा वालों के लिए, अब्रॉड के वाले से आपको बड़ी देर से कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी, तो अब्रॉड के वाले से तो आपको ये बहुत गुड न्यूज़ देगा। लेकिन आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ से आपके एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। आपको यहाँ से फ़ायदा तो देगा इस सेंस में कि आपको अब्रॉड के वाले से। उसके बाद मार्स यहाँ से आपके तीसरे घर को देखेगा। आपकी स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा पैशनेट आप हो जाएंगे। आप कोई बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी स्ट्रगल में, और आप एकदम से चुस्ती में आना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रगल आपकी बढ़ जाएगी। तो स्ट्रगल करते रहें और देखभाल करें। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पे इन कामों में स्ट्रगल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ध्यान से स्ट्रगल करें, क्योंकि मार्स आपका दोस्त प्लेनेट नहीं है। यहाँ से मार्स जो है वो आपके चौथे घर को भी देखेगा, तो आपकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जायदाद के हवाले से आपके कामों में बेहतरी लाएगा। तो लेकिन आपको देखभाल कर ही चलना है। कुछ मदर के साथ हेल्थ के इश्यूज ला सकता है आपका। कुछ मेंटल पीस ओवर एग्रेसिव होने से, अगर रहे होंगे आप ओवर एग्रेसिव, आपका मेंटल पीस खराब कर सकता है, आपके कंफर्ट्स को खराब कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लिब्रा वालों के लिए अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा करे। तो इसके बाद स्कॉर्पियो की बात करते हैं। बुर्ज अकरब के जी आपके 8वें घर में मार्स ट्रांजिट होने जा रहा है 13 मार्च 2023 से। तो चूंकि आपका ये पहले घर का मालिक भी है स्कॉर्पियो वालों का, और आपके छठे घर का मालिक भी है, तो 8वें घर में, चूंकि 8वां घर तो इतना अच्छा नहीं है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, 8वें घर से यहाँ से आपके ये 11वें घर को देखेगा। उसके बाद यहाँ से आपके दूसरे घर को देखेगा, उसके बाद आपके तीसरे घर को देखेगा। तो चूंकि 8वें घर में मार्स बैठा होगा तो आपको कोई हेल्थ के इश्यूज में इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। तो आपको कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स करवा सकता है। लेकिन आप अगर ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं तो उसमें ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होगा, कि इसमें आपको अर्निंग के वाले से बहुत बेस्ट टाइम है आपके लिए। 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो आपको कर्जा बिल्कुल नहीं लेना इस पीरियड में। आपने कंपटीशन के एग्जाम होंगे तो उसमें आपको ये जो है वो लॉस भी करवा सकता है। यहाँ से आपके ये देख रहा है 11वें घर को देख रहा है, तो कुछ आपको ये है कि पास्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कुछ आपको गेन्स भी करवा सकता है, कुछ मिला जुला सा होगा, लॉस भी करवा सकता है। तो लेकिन आपने ध्यान से ही इन्वेस्टमेंट मजीद करनी है। और 11वें घर को देखने से आपको कुछ ना कुछ बेहतरी लाएगा बड़े बहन भाइयों से। लेकिन आर्गूमेंट ना करें, ओवर एग्रेसिव ना हो दोस्तों के वाले से। आपके कुछ ना कुछ रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। दूसरे घर को देखेगा, आपके फैमिली से रिलेशन खराब होंगे, आपको स्पीच खराब करेगा आपकी, आपको दांतों के कुछ मसाइल में मुब्तला कर सकता है, आपको कुछ पाइल्स के मसाइल में मुब्तला कर सकता है। यहाँ से तीसरे घर को देखेगा, आपकी स्ट्रगल पैशनेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करेंगे। तो लेकिन ध्यान से करें, इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। तो आपके लिए भी ये टाइम जो है वो मिला जुला सा टाइम है। तो आपको इन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल भी रहना है, और इन चीज़ों के वाले से ये टाइम अच्छा है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट तो होंगे, ओवर एग्रेसिव होने से बचना है। तो कोशिश करें आप भी सदका करें, सफ़ेद रंग की चीज़ का ज़रूर सदका करें। इसके बाद सेजिटेरियस की बात करते हैं। बुर्ज कौस वालों के जी आपके 7वें घर में ट्रांजिट होगा मार्स का 2023 13 मार्च से। सेजिटेरियस का और ये आपके 12वें घर को रूल करता है मार्स, और आपके 5वें घर को रूल करता है। और यहाँ से आपके 7वें घर से मार्स 10वें घर को देखेगा।
फिर आपके पहले घर को देखेगा और फिर आपके दूसरे घर को देखेगा यहाँ से मार्स। देखिए सेजिटेरियस वालों का लॉर्ड जुपिटर होता है, जुपिटर और मार्स फ्रेंडली साइंस है, तो आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपको इस सेंस में बहुत ज़्यादा बेहतरी कुछ मिलेगी, लेकिन यह है कि आपको बिजनेस के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन आपको फिर भी देखभाल कर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना होगी। आपके स्पाउस से कुछ रिलेशन ख़राब करा सकता है, बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन ख़राब करा सकता है मार्स यहाँ से सातवें घर में बैठकर। सातवें घर में बैठकर आपके पहले घर को देखेगा तो आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज में ला सकता है, आपकी कुछ बॉडी में इज़्तिराब पैदा कर सकता है, कुछ आपको ब्लड के रिगार्डिंग हाइपरटेंशन के इश्यूज में ला सकता है। आपको बिजनेस में फिर भी इन्वेस्टमेंट ध्यान से करनी है, आपको बिजनेस पार्टनरशिप से आपकी लड़ाई करवा सकता है। यहाँ से 10वें घर को देखेगा तो आपको जॉब और करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको जॉब में थे तो आपकी प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। यहाँ से 7वें घर में देखिए आपको शादी की अपॉर्चुनिटी जरूर दिलाएगा सेजिटेरियस वालों को, लेकिन फिर भी आपको ये अपॉर्चुनिटीज ध्यान से अवेल करनी होगी। दूसरे घर को भी देख रहा है तो आपकी फैमिली के हवाले से जो है वो चीज़ों को बेहतर भी करेगा आपको, लेकिन आपको अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी कुछ सेविंग बढ़ाएगा, आपकी कुछ बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, आपके कुछ एसेट बढ़ाएगा, आपके फैमिली के साथ कुछ आउटिंग पर जाने का मौका मिलेगा, मज़े मज़े के पकवान खाने का मौका मिलेगा। ओवरऑल ये आपके लिए मिला जुला टाइम है। कुछ अगर आप एब्रॉड से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेजिटेरियस वालों के लिए जी ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट आने जा रहा है, तो अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। इसके बाद बात करते हैं जी कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के, ये ट्रांजिट आपके छठे घर में हो रहा है और मार्स आपके 11वें घर को रूल करता है, मार्स आपके चौथे घर को भी रूल करता है। और यहाँ से छठे घर से मार्स आपको 9वें घर को देखेगा, फिर मार्स आपके 12वें घर को देखेगा, फिर मार्स आपके पहले घर को देखेगा। देखिए मार्स छठे घर में काफ़ी अच्छा प्ले करता है, चूंकि कैप्रिकॉर्न का भी ये फ्रेंडली साइन तो नहीं है, लेकिन कैप्रिकॉर्न साइन में मार्स बड़ा कंफर्टेबल होता है, अपने उच्च में होता है। छठे घर को देखने से आपके लोन आपसे जो है आपने लिया हुआ था वो आपसे पे करवाएगा, मजीद लोन ना लें आप। और आपके कंपटीशन के एग्जाम्स के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ के हवाले से आपको कुछ इश्यूज दिलाएगा, आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इशू आप कुछ आपकी मदर के हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, आपको कुछ ड्राइविंग केयरफुली करें, चोट वगैरह के चांसेस दिलाएगा। 9वें घर को देखेगा तो आपकी हाई स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम होगा, आपको एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैप्रिकॉर्न वालों को, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आप फादर से आर्गूमेंट ना करें, अपने टीचर से आर्गूमेंट ना करें। 12वें घर को देखेगा यहाँ से तो आपके अखराजात में बढ़ोतरी कर देगा, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं उसमें आपको बेहतरी दिलाएगा। फिर पहले घर को भी देखेगा यहाँ से मार्स, तो पहले घर को देखने से मार्स आपके कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज आपके ला सकता है, लेकिन आपको पैशनेट काफ़ी ज़्यादा कर देगा कामों में, आपके बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो जाएंगे, पैशनेट हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका भी करें, सफ़ेद रंग की चीज़ का भी सदका करें, तो ये ट्रांजिट मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। स्पेशली आपके अब्रॉड के हवाले से बहुत ही अच्छा ये ट्रांजिट है, चाहे आप बिजनेस टूर पर जाएं, आप एजुकेशन के लिए जाएं, या आप कुछ जॉब के लिए जाएं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं एक्वेरियस बुर्ज दल वालों के, आपके 5वें घर में आपके ट्रांजिट होने जा रहा है मार्स का, और मार्स आपके 10वें घर को रूल करता है, मार्स आपके तीसरे घर को रूल करता है। और देखिए 5वें घर से मार्स आपको आपके 5वें घर में जैसे ही मार्स ट्रांजिट होगा, चूंकि मार्स आपका फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, अपने बच्चों से आर्गूमेंट नहीं करने, आपको मोहब्बत में कुछ धोखा हो सकता है, मोहब्बत की शादी के हवाले से बिल्कुल नहीं सोचना आपने। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, वर्क प्लेस पर ध्यान से लोगों के साथ रहें, इन्वेस्टमेंट बहुत देखभाल कर करें। और 5वें घर से मार्स आपके 8वें घर को देखेगा, तो आपको कुछ बच्चों के हवाले से प्रॉब्लमेटिक देगा, आपको मोहब्बत के मामला में प्रॉब्लमेटिक देगा। और आपने जुआ सट्टा लॉटरी में बिल्कुल पैसा नहीं जाया करना, आपका पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका पैसा। बच्चों की कुछ हेल्थ के हवाले से आपको
प्रॉब्लम में लाएगा। यहाँ से आपके 11वें घर को देखेगा तो आप कुछ बड़े बहन भाइयों के हवाले से आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों से आपके रिलेशन में खराबियां पैदा हो सकती हैं। आपके कुछ गवर्नमेंट से रिलेशन में खराबियां पैदा हो सकती है। यहाँ से आपके फिर 12वें घर को मार्स देखेगा। 12वें घर आपके एक्सपेंसेस बढ़ा देगा आपके, लेकिन अब्रॉड के हवाले से कुछ अगर आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम के हवाले से आपको अब्रॉड के टूर लगवा देगा, बच्चों को अब्रॉड के टूर आपके लगवा देगा, लेकिन आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी एक्वेरियस वालों के लिए ये अल्लाह ताला ट्रांजिट अच्छा करे और आसानियाँ पैदा करे। आपने जी सफ़ेद और सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करना है, दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद लास्ट ज़ोडिक साइन हमारा पाइसिस बुर्ज हूत के 4th हाउस में मार्स ट्रांजिट होगा 13 मार्च 2023 से। तो 4th हाउस से में ट्रांजिट होगा मार्स का, और मार्स आप के रूल करता है, आपके 9वें घर को रूल करता है और दूसरे घर को रूल करता है। और देखिए 4th हाउस में मार्स पहली नज़र आप 7वें घर को देखेगा मार्स, फिर मार्स यहाँ से 10वें घर को देखेगा, फिर 11वें घर को देखेगा। चौथे घर में आने से मार्स आपके, क्योंकि पाइसिस वालों का मार्स जो है वो फ्रेंडली प्लेनेट है, तो कुछ आपको घर गाड़ी का योग बना देगा आपके लिए, घर तब्दील करने का योग बना देगा आपके लिए, योग बन जाएगा आपके, घर तब्दील करने का योग बनेगा आपके लिए। एब्रॉड के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा योग बना देगा। आपके जॉब और कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा योग बना देगा। जॉब अगर आपके पास नहीं तो जॉब का योग बनाएगा। मकान आपके पास नहीं, मकान का योग बनाएगा। लेकिन आपके मदर से कुछ रिलेशन ख़राब करा सकता है, कुछ थोड़ा सा मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब कर सकता है अगर आप ओवर पैशनेट होंगे। 11वें घर को भी देखेगा तो आपको जॉब और कैरियर में प्रमोशन करवा देगा। आपके दोस्तों से आपके रिलेशन में जो है वो बेहतरी, आपको दोस्त सपोर्ट करेंगे। आपको कोई भी दोस्तों से काम है वो तो बिल्कुल कोई इनकार नहीं करेंगे। बड़े बहन भाइयों से कोई आपके कामों में रुकावट थी, उसमें बेहतरी लाएगा, आपको पैशनेट बना देगा। अब्रॉड के हवाले से भी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, क्योंकि आपके ये 9वें घर का मालिक भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी ये आपके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो इसी दुआ के साथ जी हम आज अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तो इजाज़त दें जी।